काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सभेसाठी धुळ्यात काँग्रेसचे प्रचंड शक्ती प्रदर्शन आज करण्यात आले। काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण धुळे शहरात काँग्रेसमय वातावरण निर्माण केले। काँग्रेसमध्ये चैतन्य पसरल्याचे दिसून येत होते। आज दुपारी 3:30 वाजता खासदार राहुल गांधी यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले। सभास्थळी दुपारपासूनच मोठी गर्दी होण्यास सुरुवात झाली होती। प्रमुख नेते धुळ्यात रात्रीच दाखल झाले होते। काँग्रेसच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची ही पहिली सभा झाली। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी धुळ्यातून प्रचाराला शुभारंभ करणार असल्याने काँग्रेसमध्ये उत्साह पसरला होता। धुळ्यातील एसओसीपीएस या मैदानावरून ज्यावेळी काँग्रेसच्या प्रचाराचा शुभारंभ होता त्यावेळी काँग्रेसला देशभरात बहुमत मिळते हा इतिहास राहिला आहे। भारत पाकिस्तान यांच्यात सध्या तणावाची स्थिती आहे, त्यामुळे या परिस्थितीवर राहुल गांधी यांनी आपले विचार मांडले। त्याचप्रमाणे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची धुळ्यात काही दिवसांपूर्वीच सभा झाली होती। मोदींनी दिलेली सर्व आश्वासने फोल ठरली आहेत, त्यावरही राहुल गांधी यांनी भाष्य केले। उत्तर महाराष्ट्रातील 70,000पेक्षा अधिक संख्येने लोक या सभेला उपस्थित राहिले। सभा यशस्वी करण्यासाठी काँग्रेसचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी परिश्रम घेतले। अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांचे विमानाने दुपारी 3 वाजता सभेसाठी गोंदूर विमानतळावर आगमन झाले। त्यांच्यासोबत पक्षाचे महाराष्ट्रभर प्रभारी खासदार मल्लिकार्जुन खरगे, प्रदेश अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील हे प्रामुख्याने उपस्थित होते। गोंदूर विमानतळावरून खासदार गांधी यांचे दुपारी 3:30 वाजता सभास्थळी आगमन झाले। 4:45 वाजेपर्यंत सभा झाली। त्यानंतर 5:30 वाजता गोंदूर येथून ते विमानाने मुंबईकडे प्रस्थान झाले, अशी माहिती पक्षातर्फे देण्यात आली आहे। यावेळी रोहिदास पाटील यांच्यासह जिल्हा प्रभारी तथा माजी मंत्री डॉक्टर शोभा बच्चाव, विनायक देशमुख, ललिता पाटील, DS आहिरे, आमदार कुणाल पाटील, पृथ्वीराज साठे, युवराज करंकाळ, मधुकर गर्दे आदी उपस्थित होते। काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांच्या दौऱ्यासाठी पोलीस प्रशासनाने शहरातील देवपूर भागात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता। एसओसीपीएस महाविद्यालयाच्या मैदानावर झालेल्या सभास्थळी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्डचे 150 अधिकारी कर्मचारी सुरक्षेची विशेष काळजी घेतली गेली। तसेच जिल्हा पोलीस यंत्रणेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह नाशिक परिक्षेत्रातील सुमारे 1500 पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। हुकूमत से हम लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस जंग के लिए पूरा का पूरा दुनिया जिला और मजदूर जो एक लड़े वो आपके पीछे खड़ा है, आपके साथ है। बहुत सारे वायदे करते हैं लोग, बहुत सारी झूठी बातें करते हैं। 2014 में आए थे यहाँ पे, 2014 में जो अभी के प्रधानमंत्री है वो आपके बड़े बड़े वायदे करते गए, तुम्हारी कपास अब गुजरात नहीं जाएगी, तुम्हारी कपास को मैं दुनिया में ही मार्केट दिला दूंगा, तुम्हारी कपास को एक्सपोर्ट करा दूंगा, तुम्हारे प्याज से भाव दूंगा, बहुत बड़े बड़े तुम्हारी रेलवे में यहाँ से भरा दूंगा। इंदौर भरवान रेलवे से उद्घाटन शुरू किया। पिछले हफ्ते यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे, जो वादे 2014 में किए थे उससे बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन 2014 में जो वादे किए थे उसका क्या हुआ, उसकी कुछ बात नहीं है। और चुनाव लड़ने के रूप में यहाँ से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला सांसद गया था। इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है राहुल जी। इतिहास दोहराने के बाद कहा गया है दुनिया और हिंदुस्तान में से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद हम कांग्रेस वाले से भेजे। ये आपको आश्वासन देने के लिए आपको यहाँ पे राहुल जी 2019 में देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का राहुल जी को बनते हुए हम सब लोग देखना चाहते हैं, नहीं कहते हुए आप यहाँ पे दुनिया हिंदुस्तान और पूरे खानदेश की वती से आपको यहाँ पे स्वागत करता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी पूर्वपूर्वक अभिनंदन करतो। हे परिवर्तनाची नांदी आहे। आपण पाहतोय त्या खानदेशातला माणूस, शेतकरी, शेतमजूर, कार्यकर्ता, सगळे प्रमुख लोक या ठिकाणी आलेले आहेत। सगळ्यांच्या मनात एकच भावना आणि इच्छा आहे की देशामध्ये परिवर्तन झालं पाहिजे
राज्यामधलं परिवर्तन झालं पाहिजे आणि राहुलजी या देशाचं नेतृत्व केलं पाहिजे ही भावना जनसामान्याच्या आज मनामध्ये दिसत आहे. आणि मित्र, आज राहुलजी ज्यावेळेस धुळ्यात येत आहेत, महाराष्ट्राचा पहिला दौरा आज धुळ्यामधून या खानदेशामधून आज राहुलजींनी या ठिकाणी मुद्दाम सुरू केलेला आहे. मित्र, आपण पाहतोय विषय असंख्य आहेत. या 5 वर्षामध्ये या मोदी सरकारने आणि विशेषतः पंतप्रधान आणि राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणावर घोषणा करण्याचं काम केलं. आपलं सरकार आणि घोषणा दमदार एवढाच कार्यक्रम झाला. प्रत्यक्षात 5 वर्षामध्ये सामान्य माणसाच्या हातामध्ये कोणाला पानं पुसण्याचं काम जर कोणी केलं असेल या मोदी सरकारने आणि फडणवीस सरकारने या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि म्हणून आपण पाहिलं त्या ठिकाणी परिवर्तन घडलं. 3 राज्यामध्ये परिवर्तन घडलं, मध्य प्रदेशमध्ये परिवर्तन घडलं, छत्तीसगडला परिवर्तन घडलं. त्या ठिकाणी आपण पाहतोय मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या सगळ्या 3 राज्यामध्ये परिवर्तन, राजस्थानमध्ये परिवर्तन घडलं. आणि लोकांनी दाखवून दिलं की तुमच्या फेकूगिरीला, तुमच्या खोटा बोलण्याला जनतेला बीट आलेला आहे. आणि म्हणून लोकांनी या सरकारला बाजूला केलं आणि 3 राज्यामध्ये काँग्रेसची सत्ता निर्विवादपणे पूर्ण आलेली आहे. दोस्तो, रमन गए महारानी भी गई, चले गए शिवराज मामा. रमन गए महारानी भी गई, चले गए शिवराज मामा. 2 महीने में बंद हो जाएगा चाय वाले का ड्रामा. लक्षात ठेवा. देश विकायचंच बाकी आहे मित्र, देश विकायचंच बाकी आहे. सगळ्यांना चुना लावण्याचं काम यांनी केलेलं आहे. राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अतिशय शिगेला पोहोचलेल्या आहे. चिंता सरकारला 15,000 पेक्षा शेतकरी आत्महत्या करतात. तुमच्या प्रश्नाकडे कोणी बघायला वेळ आहे का? कोणाला वेळ नाही. तिकडे पाहतो आपण डीएपीचा भाव शेतकऱ्यांच्या हातात लागणार खत आहे, औषध आहे. 850चं डीएपी 1475 रुपयाला गेलं आहे. आपण पाहतो फवारणीसाठी लागणारे औषध सुद्धा 5% व्याट होता, तो व्याट आता 18% जीएसटी लागलेला आहे. आणि मिश्र खत सुद्धा 850हून 1160 रुपये झालेले आहे. म्हणजे महागाई वाढत चालली. शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या बाबतीमध्ये जी घोषणा केली होती, आधारभूत किंमत मिळत नाही. दर बजेटमध्ये अरुण जेटली म्हणतात की मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देंगे. कुठे गेलं? 5 वर्ष निघून गेली तुमची, अजून तुमच्या घोषणा सुरूच आहे. देवेंद्र दुप्पट आणि उद्योगधंदे अर्थव्यवस्था आहे देशात चौपट, अशा प्रकारची अवस्था निर्माण झालेली आहे. सगळा कारभार चौपट झालेला आहे. त्यामुळे आज देशाला वाचवायचं असेल तर परिवर्तनाची गरज आहे. ते परिवर्तन कोण करू शकत असेल? आमचे नेते राहुल गांधी सक्षम नेते आहेत या देशामध्ये. ते सर्वांना सोबत जाऊन आज राहुलजींच्या नेतृत्वाखाली हे भक्कमपणे त्या सगळ्या गोष्टीला प्रत्युत्तर देण्याचं काम, देशामध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आपण पाहतोय. आमचे राज्यमंत्री या ठिकाणचे, एमओएस डिफेन्स या ठिकाणचे, कसलं काय तर समजलं काय मला माहित नाही. अवस्था काय झाली आहे? त्या खानदेशाचा पुत्र देशातला एमओएस डिफेन्स आहे आणि इकडे मात्र देशाचे पूर्ण वातावरणाच्या बाबतीमध्ये काय आपले इतक्या प्रकारचे नेते करताय ही विषय मित्र ते महाराष्ट्रात. तर त्यामुळे अधिक वेळ मी घेत नाही, कारण राहुलजींना आपल्या सर्वांना ऐकायचं आहे. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी पुन्हा आहे त्यांचा मनपूर्वक अभिनंदन करतो की जोरदारपणे ही विराट सभा एक खानदेशाचं परिवर्तन असं या ठिकाणी आज चित्र आपण पाहतोय. मला विनंती करायची आहे, आपण सर्वांनी एकोप्याने काम करा आणि काँग्रेसचा उमेदवार देईल त्या उमेदवाराच्या बाजूने भक्कमपणे करा. या खानदेशातल्या सर्व जागा आज काँग्रेस राष्ट्रवादी ज्या ठिकाणी उभी करेल त्या ठिकाणी मदत करा. तुम्ही अपेक्षा करतो, आपल्या सर्वांची राह घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो. जय हिंद. अशोक चौहान जी, राधाकृष्ण पाटिल जी, माणिकराव गावित जी, रोहिदास पाटिल जी, अमरीश पाटिल जी, श्याम सानेर जी, युवराज करंडकर जी,
पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, नेता, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ दिल से स्वागत। वो जो पीछे लोग खड़े हैं, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। शुरू करने से पहले हमारे जो पुलवामा में CRPF के और वायुसेना के जो हमारे जवान शहीद हुए, उनकी हम यहाँ याद करते हैं। दो 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जहां भी जाते हैं, वायदे करते हैं, देश की बात करते हैं। यहां रोजगार की बात की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने कहा था, यहां भाषण में कहा था, किसान का नमक मैंने खाया है, मैं किसान की रक्षा करूंगा। कहा था। अब देखिए, CRPF पर आक्रमण हुआ, CRPF के जवान शहीद हुए। लड़ाई चल रही थी, बम गिराए जा रहे थे। मैंने साफ बोला और मैंने कांग्रेस पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता से बोला कि इस समय कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई भी नेता सरकार के बारे में, सरकार पर कोई भी आरोप नहीं लगाएगा। क्यों बोला मैंने? क्योंकि लड़ाई चल रही थी और मैंने कहा, अपने लोगों से कहा, देश की जनता से कहा, हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा होना है। बम गिरने बंद होंगे, फिर से हम राजनीति शुरू कर देंगे। मगर जब तक हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं करेगी। सही बोला, गलत बोला? सही बोला। अब प्रधानमंत्री पुलवामा में बम फटता है, मीडिया को कहते हैं हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, और फिर कांग्रेस पार्टी विपक्ष पर आक्रमण करते हैं। उसी समय इंडिया गेट शहीदों का मॉन्यूमेंट खुलता है, प्रधानमंत्री सीधा कांग्रेस पार्टी विपक्ष के ऊपर आक्रमण करते हैं। मतलब 5 मिनट भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने PR को छोड़ नहीं सकते। ये हमने उन्हें फर्क। आप मेरे भाषण सुनो, जितने सुन रहे सुनो।
2004 से मैं राजनीति में हूं। कोई भी झूठा वायदा, एक झूठा वायदा मेरा निकाल के दिखा दो। एक बार मुझे दिखा दो कि आपने वहां जाके ये कहा और वो आपने पूरा नहीं किया। और दूसरी तरफ मैं आपको चैलेंज देता हूं, प्रधानमंत्री का एक सच्चा वायदा मुझे दिखा दो। उनके आप सब भाषण देखो, कहीं उन्होंने सच्चाई की बात की हो, जो उन्होंने कहा वो करा हो, तो मुझे उस वीडियो क्लिपिंग का मुझे भिजवा दो प्लीज। मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान को कहा, पूरे हिंदुस्तान को कहा, देखो 2 करोड़ युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवाओं को हर साल में रोजगार दूंगा। हमने लोकसभा में पूछा, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले हमने लोकसभा में पूछा, भैया बताइए हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कितने युवाओं को रोजगार देती है? उनका मंत्री खड़ा होकर कहता है साल में 1 लाख युवाओं को हम रोजगार दे पाते हैं। 25 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। मतलब 450 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार मिलता है। और उधर नरेंद्र मोदी की मीटिंग में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, दाएं देखो इंडिया, बाएं देखो इंडिया, ऊपर देखो इंडिया, नीचे देखो। वायुसेना AHL 70 साल से हवाई जहाज बना रही, 70 साल से। यहां पे शायद पास में आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नासिक में AHL है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, AHL ने क्या गलती की? वो जो मिराज हवाई जहाज गया, जो सुखोई हवाई जहाज हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा था, वो क्या अनिल अंबानी ने बनाया था? वो AHL ने बनाया था और 70 साल से बनाया। 70 साल से नाथ हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, जयपुर हवाई जहाज लिस्ट है। दूसरी तरफ अनिल अंबानी जी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा ले रखा। AHL ने 3,000 करोड़ रुपए सरकार को वापस दिए। हवाई जहाज जिंदगी में अनिल अंबानी नहीं बना, चाहे उसको कागज का पीस दे दो, कागज का हवाई जहाज ना बना पाए। 10 दिन पहले कंपनी खुलती है, 10 दिन पहले नासिक में युवाओं से रोजगार चोरी किया जाता है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है नरेंद्र मोदी ने मुझे सीधा कहा अनिल अंबानी को मिलना है। राहुल गांधी नहीं कह रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा गई मेरिट की बात। $30,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को फायदे।
फैक्ट्री चलाते हैं, मिडिल साइज बिजनेस जो करते हैं, उनको बैंक लोन की जरूरत होती है। उनको पहले आपने नोटबंदी से मारा, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, कहा देखिए काले धन के खिलाफ लड़ाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में ईमानदार गरीब जनता क्यों थी? लाइन में अनिल अंबानी क्यों नहीं था? नीरव मोदी क्यों नहीं था? मेहुल चौकसी क्यों नहीं था? ललित मोदी क्यों नहीं था? विजय माल्या क्यों नहीं था? गरीब जनता लाइन में, और ये 20-25 लोग बैंक के पीछे एसी कमरे में अपना काला धन सफेद करे। नरेंद्र मोदी कहते हैं काले धन के लड़ाई लड़ाओ। हद होती है। उसके बाद कहते हैं 12 बजे रात को कहते हैं चलो खबर सिंह को लाते हैं, जीएसटी लाते हैं। तो आप 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसान का आप 1 रुपया माफ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के किसान का आप 1 रुपया नहीं माफ कर सकते। बड़े बड़े भाषण दिए, आपको ये बताओ आपको कितना पैसा मिला? यहां कर्जा माफी हुई है ना, कितना पैसा मिला आपको मुझे बता दो। चीफ मिनिस्टर के भाषण, मोदी जी के भाषण, कोई फायदा हुआ आपको? एमएसपी मिलती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, हर मीटिंग में मैंने कहा देखिए बाकी सब कुछ आप छोड़िए, मैं आपको एक गारंटी देता हूं। हर भाषण में कहा 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपका कर्जा माफ हो जाए, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और मैंने ये भी कह दिया, छत्तीसगढ़ में मंत्री ने ये भी कह दिया देखिए कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी, धान के लिए आपको 2500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं बात से कहता हूं 10 दिन ही लगे, 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने काम कर दिया। उधर 15 साल से मतलब भाषण चल रहे हैं, नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, पैसा है, हाँ ना। वो 3 चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन में काम करके दिखा दिया। और आदिवासी भी जमीन के पीछे पड़े हुए हैं। हम आदिवासी मिल रहा है, पैसा कौन मिल रहा है? साफ लिखा है उसमें आदिवासी से जमीन नहीं ली जा सकती है, नहीं छीनी जाएगी और उसका हक उसको दिया जाएगा। मगर ना, मोदी जी का कहना है आदिवासी की जमीन छीन कर हम अपने 15-20 उद्योगपति मित्रों को दे के ही रहेंगे। और मैं आपको स्टेज से बता रहा हूं और आप अच्छी तरह सुन लीजिए, आदिवासियों की जमीन, किसानों की जमीन हम आपको छीनने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। बाटा परचौल में, न्यामगिरी में आप याद रखिए लड़ाई कौन लड़ा था, कौन सी पार्टी लड़ी थी, आप याद रखिए। जमीन अधिग्रहण बिल कौन सी पार्टी लाई? पैसा कानून। आदिवासी बिल कौन सी पार्टी लाई थी? कांग्रेस पार्टी लाई थी। सब लोग खिलाफ हो गए थे, एक पीछे नहीं लगे। हमने साफ कह दिया देखिए जमीन किसान से, आदिवासी से पूछे बिना नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन आदिवासी किसान देना चाहता है तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा पहले उसे बैंक में डालिए, फिर जमीन लीजिए।
और ये कानून हमने पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन में होता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। आपसे नहीं वाले, सही बात बोली ना, है ना? गरीब से किसान से जमीन छीनी जाती है, उसको सही दाम नहीं दिया जाता। ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हिंदुस्तान में। और आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी जमीन अधिग्रहण के बिल की बात कर रही थी, तो चौकीदार जी क्या कर रहे थे? चौकीदार जी पार्लियामेंट में खड़े थे और जमीन अधिग्रहण बिल को रद्द करने की कोशिश कर रहे थे 3 बार। और इस देश के हर आदिवासी को, हर किसान को यह बात सुननी है और समझनी है कि आपके प्रधानमंत्री चौकीदार जी ने 3 बार इस बिल को खत्म करने की कोशिश की और 3 बार उनके सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं। हमारे पास ज्यादा एमपी नहीं है, 40-45 एमपी है लोकसभा में, दिन भर वहां अकेले खड़े रहे, 1 इंच पीछे नहीं हटे। उसके बाद मन की बात में नरेंद्र मोदी जी कहते मैं तो करना ही नहीं चाहता था, मैं तो करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपको रोका। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे चौकीदार बनना है। चौकीदार बनाओ, चौकीदार बनाओ और फिर सीधा 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी की जेब। और एक के बाद बहाना। महाराष्ट्र में कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट है मुझे बताओ। महाराष्ट्र के किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया मुझे बता दो। महाराष्ट्र का किसान अपनी जेब में से बीमा का पैसा देता है। हिंदुस्तान के सब डिस्ट्रिक्ट बांटी है, थोड़े से अनिल अंबानी बनी है, थोड़े से किसी और मित्र को आप अपना पैसा डालते हो, तूफान आता है, आपका नुकसान होता है, आपका ही पैसा कंपनी आपको वापस नहीं देती। उनको फायदा, आपको नुकसान। आपने क्या गलती की है? हिंदुस्तान के किसान ने क्या गलती की है? आपने चोरी तो नहीं की। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए से भाग जाता है, उसका कुछ नहीं होता, उसको नरेंद्र मोदी जी नीरव भाई, मेहुल भाई कहते हैं। आपसे सिर्फ छीनते हैं, आपकी जमीन छीनी जाती है, आपका भविष्य छीना जाता है। कुछ दिन पहले लोकसभा में पीयूष गोयल जी बजट की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा। अचानक से बीजेपी के सब एमपी ऐसे ताली बजाने लगे, ताली बजाने लगे। खाली जी मेरे पास बैठे थे, मैंने पूछा नहीं ये हुआ क्या? मतलब ये ताली, मतलब 5-10 मिनट उन्होंने ताली बजाई, मैंने क्या कर दिया ऐसे? बीजेपी लोग ताली बजा रहे हैं। पता लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने, पीयूष गोयल जी ने हिंदुस्तान के किसान को दिन के 17 रुपए दिए। किसान को नहीं, एक परिवार को 17 रुपए, मतलब एक व्यक्ति को 3.5 रुपए। और उधर खड़ा ताली बजी नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को। उधर 3.5 लाख करोड़ रुपए
से हम अपने मैनिफेस्टो में काम कर रहे हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ऐतिहासिक काम करती है, आप लोगों का टाइम साइन नहीं करते हो। हमने आपको हरी क्रांति दी, सफेद क्रांति दी, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया, मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, ऐतिहासिक काम करते हैं। तो हमने निर्णय बना लिया है 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और उसके एकदम बाद आप सुनिए अच्छी तरह, उसके एकदम बाद कम आमदनी का पैसा डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालेगी। और अब 20 रुपए ही देंगे आपको। अगर वो 3.5 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं 15 लोगों को, तो हिंदुस्तान के किसानों को, गरीबों को, युवाओं को आमदनी दे सकते हैं और दे के दिखाएंगे। ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। एक हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। दूसरा हिंदुस्तान अनिल अंबानी का, नरेंद्र मोदी का और 20-25 उद्योगपतियों का। पूरा पूरा फायदा उनको मिले, किसान दिन भर काम करे, युवा 24 घंटे रोजगार ढूंढता है। यह है मोदी जी की सरकार। दो हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान रहेगा, उसमें सब लोगों की भागीदारी होगी, सब लोगों को जगह मिलेगी। यह फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी। और देखिए, ये सबका देश है, इसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है। नफरत से इस देश को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये प्यार मोहब्बत का देश है। और जहां भी बीजेपी जाती है, हर प्रदेश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और जहां भी वो नफरत फैलाते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी जाके प्यार से काम करती है, जोड़ने का काम करती है। हमारे यहां पे लाखों कार्यकर्ता है। हमारी विचारधारा आपके डीएनए में है, आपके खून के अंदर है। और दिन भर आप हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते हो। और मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप पर लाठी चलती है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर प्यार फैलाते हैं। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबसे ज्यादा, सबसे गहराई से महाराष्ट्र में। हमारी शुरुआत ही यही हुई है और ये महाराष्ट्र की जनता के डीएनए में है। आप नफरत से काम नहीं करते हो, आप एक साथ मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाते हो। तो मैं महाराष्ट्र की जनता से और आप सबसे धन्यवाद करना चाहता हूं। चुनाव का समय है, यहां पे मिलकर एनसीपी के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र की जनता एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को सबक सिखाने जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने रोजगार का मुद्दा है। मैंने किसानों की बात की और किसानों को मदद करनी ही पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी करेगी। हाथ में हाथ मिलाकर हम किसान के साथ आगे बढ़ेंगे।
मगर युवाओं के रोजगार की भी समस्या है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 450 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देती है। चाइना की सरकार उसी 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। 5 साल नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का समय टाइम वेस्ट किया। हमें चाइना का मुकाबला करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दिलवाना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार दिलवाना ही पड़ेगा। आजकल आप अपने फोन पे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना। उन लक्षणों को बदलना पड़ेगा। उसे मेड इन इंडिया और मेड इन महाराष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। हमने देख लिया, 5 साल आपने देखे। अब समय आ गया है युवाओं को रोजगार देने का और किसानों की रक्षा करने का समय आ गया है। और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आप सब यहां दूर दूर से आए, काफी गर्मी है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बार फिर जो हमारे सीआरपीएफ के जवान, एयरफोर्स के जो हमारे पायलट शहीद हुए, उनकी मैं फिर से याद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।